Hey guys, welcome to Insight Talks. Hope you are doing good with your investments, and if you haven't started yet, we are here to help you guys. So today we are going to covering a topic related to politics and its relation on stock market. So basically हम इस वीडियो में क्या समझाने वाले हैं इस लाइक जो भी अभी प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे हैं, जो भी अभी स्कैम्स वगैरह अनकवर हो रहे हैं एंड अभी जो बिहार इलेक्शंस आ रहे हैं आफ्टर दिवाली, तो फिर लाइक उसकी वजह से लाइक हाउ कैन द स्टॉक मार्केट्स गेट इफेक्टेड. सो लाइक आपने पास्ट में देखा ही होगा कि लाइक जब भी इलेक्शंस वगैरह आते हैं या फिर कोई भी पॉलिटिकल इवेंट आता है, मेजर पॉलिटिकल इवेंट, तो फिर स्टॉक मार्केट्स पे उसका इफेक्ट आता है, उसमें वॉलिटिलिटी राइज होने लगती है. लाइक अगर आपको याद हो 2024 के इलेक्शंस में भी लाइक कितना वॉलेटाइल था मार्केट एंड इलेक्शन रिजल्ट वाले डे तो मतलब लाइक ऑलमोस्ट लोअर सर्किट हिट कर गया, तो दिन वापस रिकवर होके कुछ 5% के नेगेटिव पे क्लोज हुआ था. देन उसके अगले दिन ही वापस पूरा मार्केट ऑलमोस्ट रिकवर कर गया था. तो अब हम यहाँ जो बात करने वाले हैं वो है लाइक हाउ बिहार इलेक्शंस कैन बिकम अ ह्यूज अपसेट फॉर बीजेपी गवर्नमेंट एंड लाइक अगर बीजेपी गवर्नमेंट के लिए नेगेटिव न्यूज़ आती है तो स्टॉक मार्केट्स के लिए तो नेगेटिव न्यूज़ आ ही जाती है, क्योंकि आपने ये पास्ट में देखा तो हो गई. तो बेसिकली यहाँ पर हम अब कुछ प्रोटेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं, लाइक जो सब मेजर प्रोटेस्ट जो कि बीजेपी गवर्नमेंट से काफ़ी ज़्यादा लिंक्ड है, लाइक स्टार्टिंग विद द सोनम वांगचुक का अरेस्ट. सो पास्ट काफ़ी टाइम से लाइक लद्दाख में प्रोटेस्ट चल रहे हैं. लाइक वो लोग बेसिकली स्टेटहुड के लिए मांग कर रहे हैं. एंड ऐसा भी नहीं है कि लाइक वो बिल्कुल ही आउट ऑफ नोवे ये वाली रिक्वेस्ट ला रहे हैं. लाइक लास्ट टाइम इलेक्शंस के टाइम पे बीजेपी गवर्नमेंट ने खुद वादा किया था कि लाइक वो लद्दाख को स्टेटहुड देंगे एंड तो उसी रिक्वेस्ट को आगे बढ़ाते हुए लाइक बेसिकली वहाँ के सिटीजन्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विच इज़ लेड बाय सोनम वांगचुक, जो कि लाइक 3 Idiots अगर आपने देखी होगी तो उसके जो मेन कैरेक्टर थे वो सोनम वांगचुक से इंस्पायर्ड थे. So, like, he has done a lot of great things for the Indian Army, for India, for Ladakh, for education, for many other things. So, हुआ क्या था, ये प्रोटेस्ट काफ़ी वायलेंट हो गया था क्योंकि लाइक काफ़ी टाइम से लद्दाख के सिटीजन स्टेटहुड की मांग कर रहे थे एंड गवर्नमेंट इनकी सुन नहीं रही थी. तो फिर लाइक बेसिकली सोनम वांगचुक को एक लेटर रिसीव हुआ था गवर्नमेंट के थ्रू. कोई like there were some allegations related to terrorism against him and his organization. Like his organization is basically an NGO, like handling it usually handles some schools set up by him or some other charity work. So like काफ़ी बेसलेस एलिगेशंस थे वो अकॉर्डिंग टू मैनी यूट्यूबर्स एंड सम आर्टिकल्स एज वेल. सो उसकी वजह से उनको अरेस्ट कर लिया गया था. देन लाइक काफ़ी ज़्यादा वायलेंट प्रोटेस्ट था वो एंड काफ़ी सिटीजन्स मारे भी गए थे. लाइक पुलिस ने डायरेक्टली हेड पे शूट किया था लोगों को. तो फिर उस चीज़ की वजह से लोग काफ़ी अपसेट है वहाँ पर. एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहीं पर अपसेट है, इस चीज़ की वजह से तो ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में काफ़ी सिंपैथी राइज हुई है लाइक फॉर सोनम वांगचुक. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट असम में भी कुछ प्रोटेस्ट चल रहे हैं रिलेटेड टू CAA एंड सम बॉर्डर टेंशंस लिंक टू चाइना. तो फिर वहाँ पर भी लोग काफ़ी वायलेंट हो रहे हैं एंड थोड़ा लाइक ईस्ट इंडिया साइड तो इस लाइक कुछ पास तो 2 सालों से वायलेंट ही है, काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहे हैं ईस्ट इंडिया साइड. तो ये वाली चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर सकते हैं बीजेपी को इस बार के इलेक्शंस में. देन वेस्ट बंगाल में भी काफ़ी वायलेंस चल रहा है एंड उसके अलावा लाइक जो पेपर लीक्स चल रहे हैं, लाइक आपने देखा ही होगा कि
जो भी गवर्नमेंट पोस्ट हैं उनके एग्ज़ाम्स के लिए कितना ज़्यादा पेपर लीक्स हो रहा है, कितना सारे एलिगेशंस आ रहे हैं अगेंस्ट द बीजेपी गवर्नमेंट, एंड काफ़ी जो पॉलिटिशियंस हैं उन पे करप्शन के चार्जेस लग रहे हैं रिलेटेड टू पेपर लीक्स की वो लोग जो क्राइटेरियाज होते हैं टेस्टिंग एजेंसी को हायर करने के लिए उनको चेंज करके बेसिकली टेस्टिंग एजेंसीज को नई टेस्टिंग एजेंसीज को ला रहे हैं एंड कुछ ब्लैक लिस्टेड टेस्टिंग एजेंसीज को वापस ला रहे हैं। उसकी वजह से काफ़ी कैंडिडेट्स एग्ज़ाम्स नहीं दे पा रहे, उनका लास्ट टाइम पे एग्ज़ाम सेंटर चेंज हो रहा है एकदम, वो एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच चुके हैं एंड उनको पता चल रहा है कि उनका एग्ज़ाम सेंटर ही चेंज हो चुका है। देन पेपर लीक्स तो आप जानते ही हैं, नीट लास्ट ईयर नीट का कैसे हुआ था एंड इस ईयर भी नीट का पेपर लीक हुआ था, उसके ऊपर भी कुछ एक्शंस नहीं लिए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा। देन कुछ स्कैम्स की भी बात कर लेते हैं, रोड प्रोजेक्ट स्कैम्स, वो तो मतलब उसके बारे में तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। जो रोड्स की हालत है आपके घर के सामने, उसको देख के आपको समझ आ ही जाता है कि रोड से रिलेटेड कितने स्कैम तो चल ही रहे हैं। एंड इस वक्त सोशल मीडिया पे इन सारे स्कैम से रिलेटेड चीज़ें काफ़ी राइज हो रही हैं। देन इथेनॉल स्कैम हो गया, जो बेसिकली इनकी प्लान टाइम लाइन थी, तो फिर वो टाइम से पहले ही इनके सारे प्लान्स एग्जीक्यूट हो गए एंड ये लोग इनका अभी तक E20 पे इनके वर्क करने का प्लान था एंड अभी E10 कम्प्लीटली ख़त्म हो जाना चाहिए था एंड E20 स्टार्ट होना चाहिए था। लेकिन अभी के लिए क्या हो रहा है कि इनका E20 ऑलमोस्ट ख़त्म होने पे आ चुका है एंड ये E30 की तरफ बढ़ चुके हैं। सो बेसिकली जो कार ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं उनको एडजस्ट करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है कि वो अपने इंजन एडजस्ट कर पाए, तो उसकी वजह से जो कार में डैमेजेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इंजन्स सपोर्ट ही नहीं कर पा रहे E20 फ्यूल को। सो काफ़ी इंश्योरेंस कंपनीज ने इंश्योरेंस देने से ही मना कर दिया अगर आप E20 फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, एंड जो फ्यूल में प्राइस ड्रॉप्स का प्रॉमिस था वो भी पूरा नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से काफ़ी लोग बहुत अपसेट हैं। देन अभी अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन के ऊपर, तो फिर उससे भी रिलेटेड कुछ चीज़ें सामने आई हैं। राहुल गांधी आज अक्यूज इलेक्शन कमीशन की उन लोगों ने ढंग से वोटर्स लिस्ट को चेक नहीं किया एंड काफ़ी गलत वोट्स गए हैं, तो फिर उसकी वजह से भी काफ़ी लोग अपसेट हैं। एंड एक और चीज़ है, जो पेपर लीक से रिलेटेड चीज़ें हैं वहाँ पर मेजॉरिटी पॉपुलेशन बिहार से आती है जो पेपर दे रही होती है, गवर्नमेंट एग्जाम्स दे रही होती है, और मेजॉरिटी पॉपुलेशन बिहार से आती है, तो it can act as a resistance for BJP for the Bihar elections. And apart from that, अभी जो जेनजी प्रोटेस्ट हुई थी नेपाल में, तो सोशल मीडिया पे एक वेव टाइप चल रही है कि वहाँ की कंडीशंस को इंडिया की कंडीशंस के साथ लिंक किया जा रहा है, एंड देन थोड़े से जेनजीज अवेयर हो रहे हैं स्कैम से रिलेटेड, तो फिर इट्स अ बैड न्यूज़ फॉर बीजेपी, क्योंकि इससे मल्टीपल फैक्टर्स हैं। जीएसटी हो गया, अभी तो जीएसटी काफ़ी कट हो गया एंड रिलैक्सड हो गया है, देन उसके बाद नोटबंदी हो गया, ये सारी चीज़ें समवे बीजेपी को थोड़ा डाउन साइड पे पहुंचाते हैं, कि वो ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं। सो बेसिकली ये सब तो पॉलिटिकल सिनेरियोज हो गए। अब इन पॉलिटिकल सिनेरियोज के क्या इम्पैक्ट पड़ सकते हैं स्टॉक मार्केट्स पे, इसकी बात कर लेते हैं। सो अगर बीजेपी की सीट्स बिहार के इलेक्शन में बहुत ही ज़्यादा कम आती है, तो फिर वो काफ़ी नेगेटिवली देखा जाएगा स्टॉक मार्केट के लिए, एज पॉलिटिकल सर्टेनिटी थोड़ी इम्पैक्ट होगी, एंड उसकी वजह से FIIs या फिर कुछ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल फंड्स भी थोड़े सेल ऑफ्स करेंगे, क्योंकि
वॉलेटिलिटी बढ़ेगी मार्केट में, देन उसके बाद थोड़े से सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक्स भी गिर सकते हैं, लाइक पीएसयू बैंक्स हो गए, इंफ्रा हो गए, एंड डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स भी हो गए, इवन वो सब भी गिर सकते हैं। लाइक ये तो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट्स हो गए बेसिकली, क्योंकि यूजुअली जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो चाहते हैं कि लाइक मार्केट्स थोड़े कम वॉलेटाइल रहें। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर ये सारी चीज़ें आगे भी सस्टेन हो गई कि लाइक पॉलिटिकल सिनेरियोज अच्छे नहीं हुए एंड लोगों के अंदर बीजेपी के लिए थोड़ी सी भड़ास बढ़ती गई, तो फिर वो चीज़ लॉन्ग टर्म में भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकती है मार्केट्स को, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाएगी इन सब चीज़ों की वजह से। एंड कहीं ना कहीं एक डर बना रहेगा कि अभी नेपाल और बांग्लादेश में इतने सारे प्रोटेस्ट हुए हैं, कहीं इंडिया में भी उसकी हल्की सी भी झलक ना आ जाए, किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेट में भी आ गई तो स्टॉक मार्केट्स में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि अगर इंडिया में किसी मेजर स्टेट में प्रोटेस्ट हुआ तो फिर उसकी बातें ग्लोबली की जाएंगी, और एफआईआईज जैसे ही वॉलेटिलिटी आई मार्केट्स में वो एग्जिट लेना स्टार्ट कर देंगे। ऑलरेडी एफआईआईज थोड़ा सा अभी के लिए कम प्रेफर कर रहे हैं इंडियन मार्केट्स को, क्योंकि पहले से ही काफ़ी वॉलेटाइल है एंड काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड पोजिशन पे है। लाइक ओवर वैल्यूड पोजिशन पे तो देखा जाए तो ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रहा है, लेकिन करेंटली एफआईआईज जो है वो चाइनीज़ मार्केट्स प्रेफर कर रहे हैं। सो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा फॉर द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स, एंड बेटर रहेगा अगर आप थोड़ा सा भी मार्केट से बच के ही रहें, क्योंकि इलेक्शंस के टाइम काफ़ी अनसर्टेन हो सकते हैं मार्केट, स्पेशली जब पॉलिटिकल सिनेरियोज काफ़ी ख़राब होने लगे हैं रूलिंग पार्टी के लिए। सो ये बेसिकली ना कोई पॉलिटिकल एडवाइस है ना कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस है। सो टेक इट एज अ वीडियो फॉर एजुकेशनल पर्पज, एंड हमें कमेंट्स में बताइएगा लाइक हाउ कैन वी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।